इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये ग्रुप नंबर 17 का ये सरदार है। और ये ग्रुप नंबर 17 जो है ना, ये बेसिकली हैलोजन वाला ग्रुप है। ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो ग्रीक लेटर काई से करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है, ये मान लो ये H और F करके एक कंपाउंड है और उसमें H और F के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और ये बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है ना, ये बेसिकली एक एटम की जो ताकत है ना, ये एटम की वो ताकत है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अधिक खींच लेती है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। और यहां पे हम लोग ये बात करें ना, ये बेसिकली यहां पे फ्लोरीन जो है ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये अपनी तरफ घसीट लेता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, यदि इसी मॉलिक्यूल में हम देखेंगे ना, एक हल्का सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप कर जाता है और इस पर क्या हो जाता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है हाइड्रोजन पर। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो 3.98 होती है और बेसिकली हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो 2.2 होती है। तो यदि हम HF का जो हम लेते हैं ना, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ना, वो बेसिकली 1.78 का होता है। तो फ्लोरीन बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स होती है। मतलब यदि किसी एलिमेंट को देखते हैं ना, तो यही सबसे वो एलिमेंट है जैसे सबसे तगड़ा अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। तो एक तरीके से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजर भी होती है। और छोटे बच्चों के लिए हम लोग कई बार बोल देते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है, इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब फ्लोरीन इतनी अधिक रिएक्टिव होती है ना कि वो ग्लास से भी रिएक्ट कर जाती है। जैसे कि ये फ्लोरीन गैस है, इसमें 2 एटम हैं फ्लोरीन के, ये ग्लास को एच भी कर सकती है, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाती है और जब ये हाइड्रोजन को ना अंधेरे में एक सीधे इग्नाइट कर सकती है। आपको पता है भैया, हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन उसे जलाता है, तो ये हाइड्रोजन इज अ है ना फ्लेमेबल बेसिकली मटेरियल है। ये फ्लोरीन के जो फ्लोराइड कंपाउंड्स होते हैं ना, फ्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड की बात करते हैं ना, ये टूथपेस्ट में, ड्रिंकिंग वाटर में ऐड किए जाते हैं ताकि टूथ डिके ना हो। और बेसिकली इनमें जब हम ऐड कर देते हैं ना, तो ये वहां पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, और जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो बैक्टीरिया को एक तरह से पंगु कर देते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो टूथ डिके होगा नहीं। घरों में आप कई बार नॉन स्टिक पैन्स यूज करते हैं जो बेसिकली टेफलॉन है ना की बात होती है कि टेफलॉन कोटिंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉलीमर होता है जिसमें फ्लोरीन होता है, इसका नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, PTFE। तो बेसिकली फ्लोराइड आयंस तो स्मॉल अमाउंट्स में काफी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो ये फ्लोरीन गैस होती है ना, ये बहुत टॉक्सिक और कोरोसिव होती है। एक तरीके से फ्लोरीन गैस ना वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस टू हैंडल इन केमिस्ट्री है। यदि आप न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग की बात करेंगे ना, तो एक होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। देखो इसमें भी फ्लोरीन है, यूरेनियम के साथ में 6 है ना, एक यूरेनियम एटम के साथ में 6 फ्लोरीन एटम है। तो बेसिकली ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ना, ये यूज होता है एनरिचिंग यूरेनियम। देखो एनरिच्ड यूरेनियम से क्या होता है ना, न्यूक्लियर पावर अधिक बना सकते हो, उससे वेपन्स भी बना सकते हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते हो ना, तो ये बहुत जरूरी है। मतलब यदि एटम बॉम्ब बनाना है तो आपको ना यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। देखो फ्लोरीन नेचर में हमें कुछ मिनरल्स के रूप में भी मिलती है। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड CaF2 और क्रायोलाइट Na3AlF6। ठीक है, और ये जो फ्लोराइड है ना, ये अल्ट्रावायलेट लाइट में ग्लो करता है। तो हम पहचान सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट आप डालो मिनरल्स पर, यदि ग्लो कर रहा है तो भाई वो फ्लोराइड हो सकता है। क्रायोलाइट का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक तरह से फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फ्लक्स, ये फ्लक्स करता क्या है, ये बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है एल्यूमिना के। इससे जो इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होता है ना, हम लोग
एल्यूमिनियम को जो पाने के लिए जो एक प्रोसेस यूज करते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होता है। तो उसमें एल्यूमिना यूज होता है, और एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को यदि कम करना है, ठीक है, तो हमको क्रायोलाइट चाहिए जो फ्लक्स के रूप में। अब मेल्टिंग पॉइंट यदि कम कर दिया ना, तभी उसको मॉल्टन स्टेट में लेकर के आओगे, तभी इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होगा। एक तरीके से फिर क्रायोलाइट एक तरह से ना, ये एक तरह से एनर्जी सेवर हो गया, और एनर्जी सेवर हो गया तो टाइम सेवर भी हो गया, टाइम सेवर के साथ साथ ये पैसे का सेवर भी हो गया इन इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो बेसिकली एटॉमिक नंबर 13 वाला है एलिमेंट। फ्लक्स बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो हम मॉल्टन मेटल मतलब पिघला हुआ मेटल, लिक्विड स्टेट में मेटल जो होता है, उसमें हम लोग ऐड करते हैं। और ये करता है क्या है ना, वो उस वहां पर उस मॉल्टन मेटल में जो भी इंप्यूरिटीज होती है ना, उनके साथ चिपक करके स्लैग बना लेता है, और इसकी और मेटल की डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। तो अब आप इसको अलग कर लो और मेटल इन प्योर फॉर्म आपको मिल जाता है। तो फ्लक्स बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, एक एसिडिक और दूसरा बेसिक। जब हम फ्लोराइड की बात करते हैं ना, तो फ्लोराइड के क्रिस्टल्स भी काफी यूज होते हैं फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल एंड हीलिंग पर्पसेस के लिए। ऐसा माना जाता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। अदरवाइज वैसे दूसरे यूज में हम लोग जाएं तो ये बेसिकली फ्लक्स है ना, स्टील प्रोडक्शन में, और ये बेसिकली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के लिए भी बनाने में काम आता है। कुछ ग्लास हैं, इनेमल्स हैं, है ना, उनको बनाने में भी ये फ्लोराइड CaF2 काम आता है। और ये ऑप्टिकल लेंसेज में भी कई बार यूज किया जाता है, कई बार कुछ ज्वेलरीज में यूज होता है, और कई बार कुछ फ्यूल के प्रोडक्शन में भी यूज होता है। जो बेसिकली CaF2 है वो कलर और ट्रांसपेरेंसी की वजह से ज्वेलरी में यूज होता है, और फ्यूल प्रोडक्शन में इसलिए यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, है ना, वो हाई ऑक्टेन फ्यूल जब हमको चाहिए होता है। और कई बार ये लेड और एंटीमनी की रिफाइनिंग में भी यूज होता है। लेड बेसिकली आपको पता है एटॉमिक नंबर 82 वाला एलिमेंट Pb, और ये बेसिकली ग्रुप 14 में होता है, जिसका सरदार आपका एटॉमिक नंबर 6 है ना, कार्बन है। और एंटीमनी आपको पता है ये Sb से हम डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 51 वाला एलिमेंट है। ये बेसिकली ग्रुप नंबर 15 का मेंबर है, जिसका सरदार बेसिकली एटॉमिक नंबर 7 वाला नाइट्रोजन है। इज दिस पॉइंट क्लियर?